एसटी अनुसूचित जात के वर्ग की व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए आप कलेक्टर द्वारा परमिशन कैसे लें, किन किन सेक्शंस में लें, पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में आप समझेंगे। साथियों सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा आपसे कि जैसा कि आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआरसी सेक्शन 98 ये प्रोविजन करता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों पर भूमि अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जात के वर्ग व्यक्ति की, जो भी मान लीजिए वर्ग के व्यक्ति हैं, वो भिन्न कास्ट को यानी कि अन्य कैटेगरी के व्यक्ति को बिना कलेक्टर की परमिशन के जमीन अंतरण नहीं कर सकते, यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए वसीयत हुआ, इसमें दान पत्र आ जाता है, या मान लीजिए इसमें रजिस्ट्री यानी कि बैनामा भी, यानी कि जो मान लीजिए आपका विक्रय पत्र होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे पट्टा अभिलेख भी आ जाता है, ठीक है। तो वो आप नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा क्वेरी में आपको और बता दूं, जो कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई लोग जो है बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, वो ये है साथियों, कई लोग प्लॉट्स भी खरीद रहे हैं बिना कलेक्टर की परमिशन के, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर गलत तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं प्लॉट है, प्लॉट आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें आवासी का स्टाम्प पे कर। जब आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो भी आपको गलत गाइड कर दे रहे हैं कि नहीं प्लॉट खरीद रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथियों मैं आपको तमाम ऐसे केसेस के बारे में बता सकता हूं जहां पे सेक्शन 80 का आदेश नहीं है, 143 का आदेश नहीं है, वहां पे ऐसे आवासीय प्लॉट बिना परमिशन के आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। यानी कि आवासीय प्लॉट के लिए भी आपको 143 यानी कि 80 का आदेश कराना पड़ता है, या सेक्शन 98 में आप परमिशन लीजिए तभी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसा समझ रहे हो कि मैंने किसी को, मान लीजिए कोई खेती की जमीन है, मैंने वहां पे मान लीजिए वर्ग मीटर में लिखा लिया, स्टाम्प पे कर दिया तो आवासी हो गया। नहीं, किसी ने अगर शिकायत कर दी, आख्या लगा दी, तो वहां पे 104 105 की कार्रवाई हो सकती है साथियों, ठीक है ना। तो अगर कार्रवाई हो गई तो जमीन आपकी राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, और कार्रवाई आपकी 10 साल भी हो सकती है, 15 साल वाल भी हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप इसका उल्लंघन कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, आपकी पूरा पैसा जो है, पूरी जमीन जो है वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। तो यानी कि अब इससे ये क्लियर होता है कि यानी कि सेक्शन 98 की जरूरत है काफ़ी, ठीक है, यानी कि परमिशन की जरूरत है काफ़ी। अब सवाल आता है कि सर परमिशन कैसे लें। चलिए वो भी मैं आपको बता दूं, यूपीआरसी सेक्शन 98 रूल नंबर 99 में इसका प्रोविजन भी किया गया है। एक चीज साथियों मैं आपसे और कहूंगा कि कई लोग हमारा कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो, भाई कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो है वीडियो की डिस्कशन में दिया गया है। अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करवाना है कि जमीन सही है कि नहीं, कोई सरकारी जमीन तो नहीं, कोई विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। आते हैं अपने टॉपिक पर, फर्स्ट पॉइंट पर। रूल नंबर 99 क्या कहता है, पहले तो आप साधारण चीजें समझ लीजिए साथियों, साधारण, ठीक है, क्योंकि आप रूल बाय रूल समझेंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप एक एडवोकेट नहीं होंगे, या आप ना जूनियर एडवोकेट होंगे, इसलिए वीडियो, क्योंकि आपको खरीदना है इसलिए। देखिए साथियों नियम क्या है, बेसिक आप समझ लीजिए कि कुछ शर्तें दी गई हैं। अगर मान लीजिए कोई अनुसूचित जात जनजाति का व्यक्ति, मान लीजिए वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तब उसको परमिशन मिल सकती है, ठीक है। दूसरा साथियों, अगर मान लीजिए कोई भी SC ST कैटेगरी का व्यक्ति है, ठीक है, और मान लीजिए वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, और या दूसरे किसी राज्य में रहने लगा है, वहीं नियमित हो गया है, अब दूसरे राज्य में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी मान लीजिए प्रॉपर्टी यानी कि वो कृषि की जमीन है, ठीक है, तो वो नहीं जोत वो पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे रिलीफ मिल जाएगी। दूसरा है लगभग कम से कम नहीं तो 15 बीघा, लगभग जो है रेशियो 15 साढ़े 15 बीघा जमीन उसके पास होना चाहिए। मैं आपको कह दूं 1 पॉइंट कुछ समथिंग हेक्टेयर होता है, ठीक है ना, या मान लीजिए आप 3.5 एकड़ कह सकते हैं इसे, लगभग इतनी ज़मीन होनी चाहिए उसके पास, यानी कि विक्रय करने के बाद, ठीक है। ऐसी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसके बाद जो है आपको वहाँ पे कलेक्टर की अनुज्ञा यानी कि परमिशन आपको मिल सकती है। चलिए प्रोविजन के बारे में भी बात कर लेते हैं, इसका प्रोविजन क्या कहता है थोड़ा कानूनी की भाषा में। रूल नंबर यूपीआरसी 99 अनुसूचित जात के भूमिधर की भूमि के अंतरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा धारा 98 सबसेक्शन 1 धारा 98(1) के अंतर्गत अथवा धारा 98(1) संगठित की धारा 107 के अंतर्गत विक्रय अथवा दान द्वारा भूमि अंतरण की अनुज्ञा के लिए, भूमि की वसीयत करने के लिए, अनुज्ञा के लिए जैसी भी स्थिति हो, आवेदन अनुसूचित जात से संबंधित संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा RC प्रपत्र 27 में कलेक्टर को दिया जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़मीन जो है वो ट्रांसफरेबल राइट्स वाली होनी चाहिए पहले ही। दूसरा साथियों है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर को
पट्टे पर उठाने की अनुज्ञा के लिए सेक्शन 98 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आरसी प्रपत्र 29, यानी कि देखिए आरसी प्रपत्र के हिसाब से जो आज्ञा देनी पड़ती है। ठीक है। फोर्थ जो है धारा 98(1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसे कि वह प्रकट परिस्थितियों में आवश्यक समझे। वह नायब तहसीलदार एवं अन्य श्रेणी के किसी भी अधिकारी को निम्न जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, जब भी आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं बाकायदा एक केस चलता है। ठीक है। तो वहाँ पर मान लीजिए जो भी नायब तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं, ठीक है, तो इनकी आख्या लग के जाती है। ठीक है। आख्या यहाँ पे आवेदन में दिए गए तथ्यों का सत्यापन है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है या दूसरे जिले में रह रहा है, ठीक है, तो उसका सत्यापन। दूसरा, अन्य परिस्थितियों में आख्या जिसमें अंतरण की अनुमति चाहिए गई है। ठीक है। जो भी मान लीजिए उसकी संबंधित है, मान लीजिए बीमार है तो उसकी आख्या मांगेंगे वो। ठीक है। या मान लीजिए भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है तो उसकी आख्या मांगेंगे। ठीक है। पाँचवां, इस नियम उपनियम 4 के जांच अधिकारी ऐसी जांच के आदेश को प्राप्त करने के दिनांक 15 दिनों के अवधि के भीतर 2 प्रतियों में आख्या प्रेषित करेंगे। ठीक है। यानी कि 15 दिनों के भीतर 2 प्रतियों में आख्या प्रेषित कर दीजिए। छठवां, आख्या की एक प्रति जो है निःशुल्क कलेक्टर कार्यालय से जहां भी ऐसी आख्या प्रेषित की गई है दी जाएगी। ठीक है। सातवां, आवेदन आख्या की प्राप्ति करके दिनांक लगभग 7 दिनों के अवधि के भीतर जांच अधिकारी प्रेषित आख्या के विरुद्ध आपत्ति दाखिल कर सकेगा। यानी कि जिसको भी आपत्ति दाखिल है वहाँ पे आपत्ति है तो अधिकारी आपत्ति भी दाखिल कर सकता है। उपनियम 5, देखिए सीधी सी बात आपसे ये समझ लीजिए कि अगर आपको परमिशन लेना है तो वहाँ पे कलेक्टर के यहाँ पे आपको वहाँ पे दावा करना पड़ेगा। वो फाइल आती है आपकी तहसील, जो भी मान लीजिए संबंधित तहसील होती है, वहाँ से आख्या लग के जाती है कलेक्टर के पास। और कंडीशन कुछ मान लीजिए नियमित कंडीशन है, कुछ जो है चुनिंदा कंडीशन है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आप गंभीर रोग से पीड़ित हैं, आप कहीं बाहर रहने लगे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, या मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, या मान लीजिए आपका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पे परमिशन मिल सकता है। ठीक है। और दूसरी बात मैं सबसे ज़्यादा बता दूं साथियों कि सबसे ज़्यादा पैसा चल रहा है, पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है। हकीकत यही है कि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो पैसा भी लगता है वहाँ पे। और बाकी आपका कोई भी लीगल एडवाइस हो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक करा के आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं साथियों।